अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी नी जॉइंट पेन की वजह से, घुटनों में दर्द की वजह से, अपने जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों के टेढ़ेपन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्द व ख़वातीन अपने घुटनों के अंदर दर्द की वजह से, नी जॉइंट पेन की वजह से टेढ़ेपन का शिकार हो जाते हैं। वो अपने बॉडी पोस्चर को टेढ़ा करके चलने में मजबूर होते हैं और टेढ़ा करके चलने में ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी एक्सटेंशन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताएंगे। अगर आप उन एक्सरसाइजेज को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जिस्म जो है टेढ़ेपन का शिकार बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि आपके नी जॉइंट के अंदर, आपके घुटने के अंदर अगर कोई दर्द है, अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है, सोजन है, स्वेलिंग है, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपके जिस्म का टेढ़ापन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपके जिस्म का जितना भी स्ट्रक्चर है, बॉडी पोस्चर है, उसके अंदर जो भी टेढ़ापन आ चुका है वो ठीक होगा और आप सही तरीके से बैलेंस करके खुद को चलने में कामयाब हो सकते हैं। लिहाजा अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिए। इन एक्सरसाइजेस को आप ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं, ताकि आपके लिए भी सदका जारिया हो सके। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में राय ले सकते हैं, या आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे साथ फोन कॉल पे बात कर सकते हैं। नाज़रीन, जिस्म के टेढ़ेपन को सही करने के लिए हमारी जो नी जॉइंट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेज हैं, उनकी तरफ जाने से पहले आपकी अगर तवज्जो दिलाई जाए तो हमारे ऐसे मर्दों ख़वातीन, बल्कि आजकल तो जो हमारे यंगस्टर हैं, बल्कि बच्चे जो हैं, जो कि 15 से 22, 23 साल, 24 साल के जो बच्चे हैं, जो यूथ है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा आराम तलबी की वजह से, बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली और डेली की एक्टिविटीज़ ना करने की वजह से, बल्कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ होने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती, कमज़ोरी, हमारे पट्ठों के अंदर कमज़ोरी, बिल्कुल जिस्म में चुस्ती का ना होना, ये ऐसी अलामात हैं, ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे नी जॉइंट के अंदर, घुटनों के दर्द के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द में इजाफा हो जाता है। थोड़ा सा अगर कोई काम करने की कोशिश करते हैं, घुटनों में दर्द होता है। थोड़ी सी अगर सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे नी जॉइंट में पेन होता है, या हम अगर थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं तो हमारे घुटनों का मसला स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारे 40 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे मर्दों ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे उनके अंदर जो घुटनों में दर्द की वजह से, क्योंकि एज फैक्टर होता है, एज फैक्टर की वजह से घुटनों में दर्द होती है, उसकी वजह से अगर ये घुटनों में दर्द देर तक रहे, एक अरसा दराज तक घुटनों में दर्द रहे, उसकी वजह से ऐसे मर्दों ख़वातीन का जो जिस्म है उसका एंगल ख़राब हो जाता है, उनका बॉडी पोस्चर इम्बैलेंस हो जाता है, उनके जिस्म की जो हरकतों सकनात हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, और वो जब चलते हैं तो इस तरह से टेढ़े टेढ़े होकर चलते हैं। इस तरह से मतलब टेढ़े टेढ़े जब होकर चलते हैं तो उनका ना सिर्फ घुटने की दर्द में इजाफा होता है, बल्कि इसके साथ साथ उनका ये जो सैक्रोइलिक जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपके L1 2 3 4 5 के बाद आपका S1 2 3 4 5 वाला जो पोर्शन है जिसको हम सैक्रोइलिक जॉइंट बोलते हैं, ये सारे का सारा सैक्रोइलिक जॉइंट कुछ इस शेप में बना हुआ होता है। ये इस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है, ये ऊपर नीचे हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके दो मोरे हैं जिसको डॉक्टर जो है वो मोरे बोलते हैं या आपकी डिस्क्स बोलते हैं, वो वाला पोर्शन इम्बैलेंस हो जाता है आपके बहुत ज़्यादा इस तरह टेढ़ा चलने की वजह से। लिहाजा नाज़रीन, जब भी आपको नी जॉइंट के अंदर पेन हो, आपके घुटने के अंदर दर्द हो, आप देर तक अद्वियात खाते रहने की बजाय, आप देर तक जो है वो थेरापी करवाने की बजाय, सेक टकोर करवाने की बजाय, फौरी तौर पे अगर आपको 1 वीक 2 वीक मैक्सिमम 1 मंथ जो है, 1 महीना आप देख लें, अगर आपको कोई आराम नहीं आ रहा, फौरी तौर पे आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आएँ, आप अपनी डाइट प्लान मॉडिफिकेशन की तरफ आएँ, लेकिन उसके साथ साथ फौरी तौर पे आप अद्वियात को कम करके आप हमारी बताई हुई इन एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करें। जब आप इन एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, डेली बेसिस पे इन एक्सरसाइजेज को रिपीट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके नी जॉइंट
की जो दर्द है ना सिर्फ वो ख़त्म होगी, बल्कि उसके साथ साथ आपका जो बहुत ज़्यादा बॉडी पोस्चर इम्बैलेंस हो चुका है, आपके जिस्म की जो बनावट है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुकी है, टेढ़ापन आ चुका है, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा और टेढ़ापन जो है वो सही होगा और आप बैलेंस करके चलने के काबिल हो सकेंगे। लिहाजा ऐसे मर्दों ख़वातीन, ऐसे बच्चे बूढ़े जवान जिनको नी जॉइंट पेन की वजह से, घुटने में दर्द की वजह से, अगर उनका एंगल ख़राब है, उनका जिस्म जो है वो टेढ़ेपन का शिकार है, उनका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, तो फौरी तौर पे मेरा आपको मशवरा है, एडवाइस है, आप इन एक्सरसाइजेज को आज के आज ही स्टार्ट करना शुरू कर दें। इन एक्सरसाइजेज को करना स्टार्ट कर दें। दिन में आप 2 बार इन एक्सरसाइजेज को करें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आपको इसके साथ साथ बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को नी जॉइंट पेन की वजह से ही उनका बॉडी पोस्चर जो है वो इम्बैलेंस हो, टेढ़ेपन का शिकार हो, जिस्म के दीगर जो जोड़ हैं वो टेढ़ेपन का शिकार हो। इसकी और भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जिस तरह मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल एक ओल्ड एज आदमी है या ओल्ड एज कोई वुमन है, खातून है, तो उनका क्योंकि उम्र के ढलने के साथ साथ आपकी कमर की जो आपका बैक, जो आपकी कमर है, आपकी बैक है, वो कमज़ोर होती है। आपको पता है कि जब आपको कोई स्ट्रेस आती है, जब आप एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो सबसे पहले आपके अज़ा में जो चीज़ मुतासिर होती है वो आपके दिमाग के बाद आपकी कमर होती है, आपकी बैक बोन होती है, आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। नाजरीन, आपकी रीढ़ की हड्डी उम्र के बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह मान के चलते हैं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साथ ही साथ दोनों तरफ जो है हेयर मतलब बाल से भी बारीक जो है 2 नर्व्स चल रही होती हैं। अगर वो नर्व्स उम्र के साथ साथ जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएं, उनको सही तरीके से उनकी खुराक ना मिले, उनको एक्सरसाइजेज ना मिले, तो ये भी एक बेसिक रीज़न हो सकती है आपके बॉडी जॉइंट्स के टेढ़ेपन की। अब बहुत सारे ऐसे नी जॉइंट पेन के जो पेशेंट्स हैं, उनको जब हम थोड़ा सा उनका फिजिकल एनालिसिस करते हैं, उनकी थोड़ी सी हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, हमें पता ये चलता है कि इनकी नी जॉइंट की जो दर्द है ये ना इनके जूते के ख़राब होने की वजह से है, ना इनकी डेली की एक्टिविटीज़ में इनबैलेंसिंग की वजह से है, ना इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैवलिंग करने की वजह से ये प्रॉब्लम है, बल्कि इनका जो मसला है, इनकी जो बैक बोन है, इनकी जो कमर है, जो इनका लोअर बॉडी पोर्शन है, उसके कमज़ोर होने की वजह से सारे का सारा जो वज़न है इनके नी जॉइंट के ऊपर आ रहा है। मतलब इनके जितने भी टांग के पट्टे हैं, जितने भी इनके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, लेटरल मसल हैं, इंटरमीडियालिस मसल्स हैं, मीडियालिस मसल्स हैं, उनके ऊपर सारे का सारा जो लोड है वो आ रहा है। और वो ना चाहते हुए भी इस तरह से, मतलब बाज़ औरतों को, बाज़ मर्दों को आपने देखा होगा, इस तरह अपने पेल्विस जॉइंट के ऊपर हाथ रख के तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग के साथ वो चलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो लोग चलते हैं, बज़ाहिर तौर पे लगता यूँ है कि इनके नी जॉइंट में पेन है, लेकिन होता असल में ये है कि उनकी बैक बोन जो है, उनका जो लोअर बॉडी पोर्शन है वो वीक हो चुका होता है, और उसकी वजह से उनका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है उसमें इम्बैलेंसिंग आ चुकी होती है, हिल चुका होता है अपनी जगह से, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी होती है। इसके नतीजे में उनके नी जॉइंट में दबाव आने की वजह से दर्द होता है। लेकिन नाजरीन, इसकी एक और भी बहुत बेसिक रीज़न होती है। जो लोग देर तक बेड के ऊपर लेटे रहते हैं या देर तक सोते रहते हैं, क्योंकि आपको दिन हो या रात हो 8 से 10 घंटे की नींद तो लाजमी लेनी चाहिए। अब ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पंजाबी में कहते हैं कि ये लोग तो जो है वो चारपाई ही तोड़ने लग चुका है। अब इस तरह के जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा देर तक सोने के आदी होते हैं, ऐसे लोगों के बैक बोन के मसल्स जो हैं वीक हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते आपने अक्सर सुना होगा कि उनकी जो नर्व है वो जो आपका पेल्विस जॉइंट है उसके अंदर दब जाती है। बिल्कुल ये वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का शिकार होते हैं, और वो सही तरीके से अपनी डेली की एक्टिविटीज़
एक्सरसाइजेज, वॉक नहीं करते तो ऐसे लोगों को सियाटिका की, अर्कुनिसा की या सियाटिका जिसको कहते हैं उसकी दर्द निकलना स्टार्ट हो जाती है। उनकी नर्व जो है जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल साथ साथ चलती है वो आपके पेल्विस जॉइंट के अंदर फंस जाती है और उसकी वजह से उनकी ना तो टांग सही तरीके से मूव हो पाती है, ना टांग उनकी सही तरीके से ऊपर उठ पाती है और ना ही वो सही तरीके से बैलेंस तरीके से चल सकते हैं। लिहाजा इस सूरत में वो बहुत मुश्किल से अपने नी जॉइंट के ऊपर वजन डाल डाल के इस तरह चलते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनका सारे का सारा बॉडी पोस्चर जो है वो टेढ़ेपन का शिकार हो जाता है और उनके नी जॉइंट में दर्द भरना स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ बेसिक नाज़रीन रीजंस हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपकी क्रोनिक डिजीजेस भी हो सकती हैं, जिस तरह आपको अगर शुगर है, डायबिटिक आप पेशेंट हैं, इसके अलावा अगर आपको हेपेटाइटिस बी, सी है या आप कैंसर के मरीज हैं या अगर आपको कोई और दिल का आर्जा लाहिक है तो ऐसे पेशेंट को भी जिस्मानी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और नकाहत हो जाती है। उनके जिस्म में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उनके जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर या तो खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है या अगर खून नॉर्मल भी हो तो वो सही तरीके से अपनी रवानगी बरकरार नहीं रख पाता, जिसके बायस जो है उनके पट्टे कमज़ोर होने की वजह से उनका सारे का सारा जो वजन है या तो उनके सैक्रोइलिक जॉइंट की बोन के ऊपर आ जाता है या फिर सारे का सारा वजन जो है वो टिबिया और फीमर के दरमियान जो हमारी पटेला जिसको हम चपनी कहते हैं उसके सेंटर के अंदर आ जाता है। नाजरीन याद रखिए, जब आपके पटेला के पीछे जो टिबिया और फीमर के दरमियान वाला पोर्शन है, जिसके अंदर पिछली वीडियोस में हमने आपको बता रखा है बारहा बार कि इन टिबिया और फीमर बोन के सेंटर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक कार्टिलेज कुशन नुमा प्रोवाइड किया हुआ है जो कि एक गोल शेप नुमा होता है जो हमारी टिबिया और फीमर बोन को सेंटर में एक दूसरे के साथ घिसने और रगड़ने से महफूज रखता है। जैसे जैसे आप एक इम्बैलेंस बॉडी पोस्चर के साथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़ेपन की वजह से आप चलते हैं तो आपका वो जो कुशन है, जो कार्टिलेज है, वो घिसना स्टार्ट हो जाता है और घिस घिस के जो है दोनों हड्डियाँ आपस में टकराना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बायस जो है बहुत सारे मर्द ख़वातीन को जो है वो आर्थराइटिस का, ऑस्टियो आर्थराइटिस का, रोमाटॉइड आर्थराइटिस का मसला क्रिएट हो जाता है, गैंठिए का मसला वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके घुटनों में दर्द जो है वो अरसा दराज तक होती रहती है। वो दवाइयों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, एक्सरसाइजेज करते नहीं हैं, उनको कोई मशवरा देता नहीं है, सेक और टकोर वो बार बार करते हैं, जिसकी वजह से अगर टिश्यूज़ भी डैमेज हैं वो अपनी जगह छोड़ चुके होते हैं और बहुत अरसा दराज तक जो है वो इसी मसले में दुचार रहते हैं। लिहाजा आइए आपको उन एक्सरसाइजेज की तरफ सीधा ले चलते हैं जिन एक्सरसाइजेज को करके आप अपने जिस्म के टेढ़ेपन को ठीक कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ जिस्म का टेढ़ापन ठीक होगा बल्कि आपके नी जॉइंट के अंदर जो दर्द है, नी जॉइंट के अंदर जो सोजन है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह 15-20 दिन की एक्सरसाइज करने के बाद वो भी ठीक हो जाएगी। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नाज़रीन, जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों को सीधा करने के लिए, मुख्तलिफ जोड़ों के टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपने बहुत आराम के साथ इस तरह से आपने करवट लेकर लेटना है। इस तरह से इस पोर्शन में आपने लेटना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हजरात होते हैं कि वो आपको इस तरह से सारे के सारा नीचे लेटने को भी एडवाइस करते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये एक हमारे एक्सपीरियंस में चीज़ आई है कि अगर आप इस तरह से बैठेंगे तो आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वो नीचे को बहुत ज़्यादा प्रेस होगा। अभी मान के आप चलें कि आपका जो ऊपर वाला राइट वाला जो आपका नी जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है और आपका जो राइट वाला पेल्विस जॉइंट है, सैक्रोइलिक जॉइंट है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है। अब आपने इसको दुरुस्त करना है, ठीक करना है। उसके लिए जब आप इस पोजीशन में लेटेंगे, आपकी जो कमर है सतह ज़मीन से वो तकरीबन 6-7 इंच जो है वो ऊपर होगी और आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है वो ज़मीन की तरफ जो है, सतह ज़मीन की तरफ उसको स्ट्रेच आएगी और उसके बाद आपने दोनों टांगों को इस तरह से, दोनों पाँव को, दोनों टांगों को, दोनों नीज़ को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर कोई जो है वो इस तरह से कोई गैप ना हो, इनके अंदर किसी किस्म का कोई खला ना हो। बिल्कुल टांगों को आपने सीधा करना है, इस पोजीशन में आपने लेटना है। लेटने के बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी राइट साइड वाली टांग को इस तरह से ऊपर की जानिब उठाना है। इस तरह से आपने ऊपर की जानिब उठाना है। तकरीबन 15 सेकंड होल्ड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग को नीचे की तरफ लेकर आना है। फिर आप 5 सेकंड का यहाँ पे स्टे देंगे। उसके बाद दोबारा से अगेन आप इसको रिपीट करेंगे
और आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर की जानिब अपनी टांग को उठाएंगे। यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनसे यहाँ से ऊपर टांग नहीं जाती। अगर आपसे जितनी टांग ऊपर जाती है आप वहीं पे रखें। बिल्कुल भी आपने ऐसा काम नहीं करना कि आपसे अगर टांग ऊपर नहीं जा रही आप जानबूझ के ज़बरदस्ती करके अपनी टांग को ऊपर उठाने की कोशिश करें। ऐसी प्रैक्टिस आपने बिल्कुल नहीं करनी। जहां तक बाआसानी आपकी टांग जाए वहां तक आपने अपनी टांग को उठाना है। जिस तरह मान के चलते हैं, अगर यहां तक आपकी टांग ऊपर उठ रही है तो यहां तक ही आपने अपनी टांग को रखना है, तो यहीं पे आप होल्ड करें। इससे ज़्यादा ऊंचा आप ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे इनिशियल स्टेज पे ही तो आपकी टांग के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द भरेगी। याद रखिए कि अगर आपकी टांग के अंदर बहुत ज़्यादा या घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द भर आए, बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाए तो आपने एक्सरसाइज को स्किप कर देना है। जब तक दर्द हो तब तक आपने एक्सरसाइज को प्रैक्टिस नहीं करना। ये वाली आपने एक्सरसाइज जो है तकरीबन 20 टाइम्स करनी है और हर रैप की जो ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन आपकी 20 सेकंड ही होगी। तो पहली हमारी नाजरीन एक्सरसाइज ये थी। नाजरीन, जिस्म के मुख्तलिफ जोड़ों के टेढ़ेपन को सीधा करने के लिए हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है, दूसरी वर्जिश है, उसमें आपने बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ही दोबारा से आपने लेट जाना है। लेटने के बाद क्योंकि मान के चलें आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है ये टेढ़ेपन का शिकार है। आपका जो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो सैक्रोइलिक जॉइंट है ये एल शेप में बना हुआ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, ये दोनों साइड पे इस तरह से जो है वो एल शेप में इसकी एक पोजीशन होती है और ये एल शेप की जो पोजीशन है ये या तो थोड़ी सी हिल जाती है ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब जो है क्लॉकवाइज ये हिल जाती है। इसकी डायरेक्शन जो है इम्बैलेंस हो जाती है। अब इसको हमने क्या करना है, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमने जितना आपसे बाआसानी टांग उठाई जाती है उतनी आप टांग उठाएं। उसके बाद सबसे पहले आपने इसको क्लॉकवाइज इस तरह से क्लॉकवाइज आपने अपनी टांग को मूव करना है। याद रखिए ये बहुत इजी एक्सरसाइजेज नहीं हैं। इसको आप जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो ये थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको इसकी आदत होना स्टार्ट हो जाएगी और ये आपको बाआसानी जो है आप इनको एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। और आपने तकरीबन 20 सेकंड क्लॉकवाइज एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपने तकरीबन 20 सेकंड ही आपने एंटी क्लॉकवाइज अपनी टांग को मूव करना है। तो नाज़रीन ये इतनी बेस्ट एक्सरसाइज है। हमने अपने पीछे 25 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत सारे ऐसे मर्द व ख़वातीन जिनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल टेढ़ेपन का शिकार था, इन एक्सरसाइज को करके वो आज अपनी बिल्कुल अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हैं और अपने डेली के काम बिल्कुल सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज नाज़रीन आपने तकरीबन 20 सेकंड के लिए आपने करनी है। उसके बाद बिल्कुल इस तरह से आप इसको होल्ड देंगे। तो आइए चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। नाज़रीन हमारी जो तीसरी एक्सरसाइज है उसमें आपने बिल्कुल आराम से, क्योंकि जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है इसलिए हम बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता लेटने को कहते हैं। आपने ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। इस तरह से नाज़रीन आपने सीधे लेटना है। उसके बाद आपने बिल्कुल आसानी के साथ, आराम के साथ, पहले आपने एक टांग को ऊपर उठाना है, फिर आपने दूसरी टांग को उठाना है और याद रखें दोनों पाँव के दरमियान तकरीबन आपने 45 डिग्री का आपने गैप रखना है। तकरीबन ये 45 का आप गैप रखेंगे तो तकरीबन आपका 4 उंगलियां जो हैं, 4 उंगलियों का गैप सेंटर में बन जाएगा। दोनों नी जॉइंट्स के अंदर, दोनों आपके पाँव के दरमियान 4 उंगलियों का गैप आ जाएगा। ये आपने नाजरीन गैप रखना है। दोनों हाथों को आपने ज़मीन पर अपने शोल्डर जॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपने इस तरह से अपने दोनों बाजू रखने हैं। उसके बाद आपने करना ये है, जो आपका ये सैक्रोइलिक जॉइंट है इसको आपने इस तरह से सतह ज़मीन से ऊपर उठाना है। अब यहाँ पे नाजरीन याद रखिए, अगर कोई इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा आपको दर्द का एहसास है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने ऊपर उठाया आपने भी इतना ही उठाना है। अगर आपको दर्द है तो थोड़ा उठा लें, या अगर आपको कम दर्द है लेकिन आपके जिस्म में टेढ़ापन है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी चेस्ट के मुताबिक अपने जो आपका लोअर बॉडी पोर्शन है या आपका सैक्रोइलिक जॉइंट है इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेके आएंगे। मतलब आपकी चेस्ट जो है आपके नी जॉइंट के बिल्कुल सामने आएगी और सेंटर में जो है आपका सैक्रोइलिक जॉइंट भी बिल्कुल हवा में होगा। इस तरह से नाजरीन आप तकरीबन 20 सेकंड इसको ऊपर रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता 20 सेकंड के बाद आप ज़मीन की तरफ लेकर आएंगे। इस तरह नाजरीन 5 सेकंड का आप
यहाँ पे होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे फिर आप 20 सेकंड का होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप सतह ज़मीन की तरफ नीचे मूव करेंगे। यहाँ पे नाज़रीन बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं वो तेज़ी के साथ इसको इस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। इसके बदले में होता ये है कि उनके बाकी जो नर्विंग सिस्टम है, जो मसल्स हैं, जो पट्टे हैं, या उनकी जो दर्द है उसमें भी इजाफा हो जाता है। मसल्स में अकड़ाव, स्टिफनेस और बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार हो जाते हैं। और सोजन का जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोजन पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज भी छूट जाती है और उनका जो मसला है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसलिए आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो है इस एक्सरसाइजेज को करना है। कोई भी एक्सरसाइज हो उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप कर लें। अगर आपसे 20 रैप नहीं लग रहे तो आप उसके 10 रैप लगा लें, लेकिन आपने उसके तरीके के मुताबिक ही एक्सरसाइज करनी है। तो नाज़रीन ये हमारी जो है वो तीसरी एक्सरसाइज थी, जो कि बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है आपके सैक्रोइलिक के जो जितना भी पोर्शन है उसको मजबूत करने के लिए और सैक्रोइलिक जॉइंट के इर्द गिर्द जो पट्टे हैं उनको मजबूत करने के लिए। नाज़रीन जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है उसमें आपने इस तरह से, जिसको हम कहते हैं चौंकड़ी मार के बैठ जाना, दोनों आपने टांगों को एक दूसरे में इस तरह से जो है वो जकड़ के बैठ जाना है। जकड़ के बैठने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से इन दोनों पाँव को आपने आपस में मिलाना है। जब आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो आपसे बिल्कुल भी दोनों पाँव इस तरह साथ नहीं लगेंगे। अगर इतना गैप भी हो तब भी चलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे जितना भी इनको खींचा जाए, स्ट्रेच दी जाए, आपने इनको बिल्कुल साथ मिलाना है। साथ मिलाने के बाद अपनी कमर को बिल्कुल सीधे रखना है। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि इस तरह से बैठ जाते हैं और उनसे एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती। आपने इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठना है। बिल्कुल सीधे बैठने के बाद या तो एक तरीका ये है, आप दोनों अपने नी जॉइंट को इस तरह से पकड़ लें और आहिस्ता आहिस्ता ये इस तरह से आप एक्सरसाइज करें। बहुत तेज़ी के साथ आपने फ्लाई नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता से आप एक्सरसाइज करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज है। या इसके अलावा एक तरीका है, आप दोनों पाँव को इस तरह से दोनों हाथों की मदद से पकड़ लें और इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे नाज़रीन होगा ये कि आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, सैक्रोइलिक जॉइंट से जो आपके क्वाड्रिसेप मसल स्टार्ट हो रहे हैं, आपके काफ मसल्स के गट स्टार्ट हो रहे हैं, आपके जितने भी मीडियालस, इंटरमीडियालस, लेटरल मसल्स जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी, कमज़ोरी दूर होगी, मजबूत होंगे और आपके नी जॉइंट के घुटने के इर्द गिर्द जितने भी पट्टे हैं उनके अंदर पावर बिल्ड होगी और घुटने की दर्द कम होगी। घुटने के अंदर जो गैप है, जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर गैप आ चुका है, वो कम होगा और उसके अलावा जो कार्टिलेज है उसको दोबारा रीग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये नाजरीन एक्सरसाइज बहुत ही अहमियत की हामिल है। इस एक्सरसाइजेस को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये हमने आपके साथ 4 एक्सरसाइजेस जो हैं आपके साथ हमने प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकली आपको दिखाई हैं। इन एक्सरसाइजेस को अगर आप घर में रहते हुए करने में कामयाब हो जाते हैं, हम आपको 110% गारंटी देते हैं कि आपके जिस्म के जितने भी जॉइंट हैं जो कि बॉडी पोस्चर इम्बैलेंसिंग की वजह से, नी जॉइंट पेन की वजह से, घुटनों में दर्द की वजह से, या आपकी डेली की किसी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा सुस्ती की वजह से, या किसी क्रोनिक डिजीज़ की वजह से, इंसिडेंस इंजरी की वजह से अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन आ चुका है, इन एक्सरसाइज को करने के बाद आपका वो टेढ़ापन ना सिर्फ ठीक होगा बल्कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। लिहाजा इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।